हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2024 देखेंगे दृष्टि आईएएस के सौजन्य से। और ये आपका लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है फेज 3 का। इससे पहले के फेज के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे टेस्ट सीरीज को देख करके महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ग्रंथ ये पूछा गया है किसका हिस्सा है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ग्रंथ ये सारे हिस्सा हैं वेदांग के। तो ये 6 पार्ट होते हैं और वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, वेद और ब्राह्मणों को कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो दिया है ऋग्वेद, तैतरीय, ठीक है। तो तैतरीय ये आपका यजुर्वेद का होता है, ना कि ऋग्वेद का, गलत हो गया। फिर है यजुर्वेद में ऐत्रेय दिया गया है, ये आपका ऋग्वेद का होता है। सामवेद में कौशितकी दिया गया है, गलत है। जैमिनी होता है और छांदोग्य होते हैं। अथर्ववेद में गोपत, ये आपका सही मैच है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ऋग्वेद के आपके 2 ब्राह्मण होते हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के जैमिनी और छांदोग्य। अथर्ववेद के गोपत। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म हो सकता है। आगे है तीसरा नंबर, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाओं की या जातक कहानियों की सूची दी गई है। तो ये आपका है खुद्दक निकाय में, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खुद्दक निकाय में जातक कहानियों की सूची मिलती है और ये आपका थेरवाद बौद्ध धर्म से पाली सिद्धांत का हिस्सा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चौथा नंबर है, सही सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है आपका अचरांग सूत्र। इसमें दिया है जैन भिक्षुओं के अनुशासनात्मक नियम और व्यवहार, ये आपका सही है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, करेक्ट है ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नामधम्म कथा सूत्र ये महावीर के उपदेश को शामिल करता है, ठीक है। ये परशिष्ट पर्व ये आपका 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है, ये आपका गलत मैच है, क्योंकि 16 जनपदों की जानकारी आपको अंगुलोत्तर निकाय में मिलती है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। पांचवा है, कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है और ये चौहान वंश के प्रमुख शासक थे। तो इनके दरबारी कवि आपसे पूछा गया है, तो चंद्रवरदाई और जयानक ये दोनों थे। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है मेगस्थनीज, जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे। तो आपको बताना है। तो ये काफी इजी है, आपने पढ़ा होगा। ये 302 बीसी में चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आए थे। आगे बढ़ेंगे इसमें। सातवां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में यात्री दिए गए हैं और सूची 2 में राजवंश के दौरान, किन राजवंश के दौरान ये यात्री भारत आए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो फाहियान जो है ये आपका आया था गुप्त वंश के राज में, ह्वेनसांग वर्धन वंश हर्षवर्धन के समय में, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में। अल मसूदी आया था आपका ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय में, और इब्न बतूता तुगलक वंश के राजा के राजवंश में। तो अल मसूदी ये ध्यान रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। इसके शासनकाल में ये भारत आया था लगभग 10वीं शताब्दी के दौरान। और इब्न बतूता ये तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये 14वीं शताब्दी में आया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 4 3, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां है,
अभिलेख दिए गए हैं और काल दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो खारवेल का हाथी गुम्फा, ये अभिलेख आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ये गलत दिया गया है। 200 से 150 बीसी में ये खारवेल का हाथी गुम्फा का निर्माण कराया गया था, तो यही आपका राइट होगा। आपसे सुमेलित नहीं है पूछा गया था। जूनागढ़ का ये रुद्रदामन अभिलेख जो जूनागढ़ में है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और पुलकेशियन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्त ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। सही मैच है। नमा है रावर्स ब्रुटफुट और अरुण सोलंकी, ये क्या थे? काफी इजी है और आपको पता होना चाहिए, ये भूवैज्ञानिक थे। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10वें में देखेंगे, फिर से सोची और उनका मिलान करना है। तो एक तरफ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी दी गई है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये आपको बताना है। हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के तट पर, 2 से मैच हो गया। चौहदड़ो है ये आपका सिंध नदी के तट पर। फिर है आपका कालीबंगा, ये आपका घग्गर नदी पे, और धौलावीरा लूनी नदी पे। तो 2, 1, 3, 4 सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11वां है कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता है। तो ये 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से एक चीज ऐसी है जो मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई महिला की कांस्य मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। माता देवी की मिट्टी की आकृतियां ये भी मिली है। पशुपति शिव की मोहर ये भी मिली है। और दफनाए गए मृदभांड, ये आपके सूर्यकोटदा से प्राप्त हुए हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, आपसे यही पूछा गया था। डी पार्ट राइट हो जाएगा। 12वां है कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है। काफी इजी है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। यह है मत्स्य पुराण, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मध्य पुराण सबसे पुराना है और इसमें मनोरम कहानियां, दिव्य ज्ञान का संग्रह पाया जाता है। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट होगा। भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है। तो ये आपके भीष्म पर्व से सी पार्ट करेक्ट होगा। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये भीष्म पर्व से लिया गया है। 14 नंबर है उपवेद किस वेद से संबंध है, ये आपको सही सुमेलित है बताना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है आयुर्वेद, सामवेद, ये गलत दिया गया है। आयुर्वेद का संबंध आपका ऋग्वेद से है, ना कि सामवेद से। गंधर्व वेद फिर दिया है, गंधर्व वेद का आपका सामवेद से है, ये गलत दिए गए हैं। धनुर्वेद दिया है, धनुर्वेद ये आपका फिर से यजुर्वेद दिया गया है, ये आपका सही है, ठीक है। और शिल्प वेद दिया गया है, शिल्प वेद ये अथर्ववेद से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। ये चारों आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, तैयार करना जरूरी है, ये पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय दार्शनिक शाखाएं दी गई हैं और उसके संस्थापक, ये भी काफी इजी है और पता होना चाहिए आपको। सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि से संबंधित है। योग दर्शन आपका पतंजलि से, न्याय दर्शन गौतम से, और वैशेषिक ये कणाद से है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 2, 1, 4 यानी बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दासराज युद्ध, आपसे पूछा गया है किस नदी पर लड़ा गया था। तो यह है परशुड़ी नदी, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। परशुड़ी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध यानी दासराज युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ परशुड़ी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी, ये ध्यान रखेंगे। आगे है 17 नंबर में ऋग्वेद में नियोग शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है क्या है। तो ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है, उसे नियोग कहा जाता है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उपनिषदों में उग्रस शब्द का उल्लेख है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है ये उग्रस है क्या। तो ये आपका होता है एक पुलिस अधिकारी, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। उग्रस को पुलिस अधिकारी कहा जाता है। ठीक है। वाजपेयी को रण रथ दौड़, शतपथ को 100 गांवों का नेतृत्व करने वाला, और स्थपति को आदिवासियों के कब्जे वाले क्षेत्रों का प्रशासक, ये सारे आपके उपनिषद में उल्लेखित हैं। फिर 19वां है आपका मगध के राजवंशों के शासन काल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेवरेट हैं, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश आया था, फिर आपका शिशनांग वंश, फिर नंद वंश, और उसके बाद में मौर्य वंश। तो ये सही सुमेलित है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बी पार्ट राइट हो जाएगा। 20वां है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में से कौन सा सही सुमेलित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सही सुमेलित है। तो महाविनिष्क्रमण, ये आपका इसका मतलब होता है महान त्याग, और यहाँ पे दिया है प्रथम उपदेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो गृह त्याग या निर्वाण का दिया है बुद्ध का ज्ञानोदय, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, गलत दिया गया है, और महापरिनिर्वाण में गृह त्याग दिया गया है, यहाँ पे जीवन का अंत हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो निर्वाण का मतलब है बुद्ध का ज्ञानोदय। 21 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बौद्ध संगीति दी गई है, और सूची 2 में घटना स्थल, यानी जहां पर ये आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका आयोजन राजगृह में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली विहार में। आगे इसमें पेज पे देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का ये आपका पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी आपकी कश्मीर में। तो ये आपकी चारों याद रखनी है। 2 3 1 4 यहाँ पे हो जाएगा। काफी सरल क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। तो बौद्ध धर्म में शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों या कथनों का संग्रह दिया गया है। विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो ये गलत है। इसमें बुद्ध के व्यवहार और उनके नियमों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्नो मोगली पुत्र तिष्य और नागसेन के बीच एक संवाद है, तो ये मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद है, ना कि मोगली पुत्र तिष्य, तो ये भी गलत हो गया। इसमें सही है महाविभास शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था, ये आपका राइट हो जाएगा। 23 नंबर में है किससे बुद्ध का स्वर्ग का बुद्ध कहा जाता है। पद्मपाणि, मैत्रेय, अमिताभ, या फिर वज्रपाणि। तो ये होगा आपका अमिताभ, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ को बुद्ध स्वर्ग का बुद्ध या शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ माना जाता है। 25 नंबर में देखेंगे, सॉरी 24 नंबर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्तूप दिए गए हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, सही है ये। चैत्य में प्रार्थना कक्ष होता है, और विहार मठ, ये तीनों सही सुमेलित हैं। आपसे पूछा गया नहीं है, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय दिए गए हैं और उसके सह संस्थापक, तो यूनिवर्सिटी और फाउंडर आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने, तो यहाँ पे 4 से हो जाएगा। विक्रमशिला, ये आपका धर्मपाल से। जगदल, ये थे इन्होंने आपका जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने, और वल्लभी की भट्टारक ने। ठीक है। तो 4 1 2 3 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 में देखेंगे जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो ये कौन कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनका ऋग्वेद में नाम उल्लिखित है। तो ये है आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है। तो ए और बी दोनों राइट होगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में
ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। 27 नंबर है, कौन जैन व्रत धर्म का व्रत नहीं है? तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये गृहस्थ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। जैन धर्म महावीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पे 4 कथन देखेंगे। महावीर ने ऋजपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था, ये सही है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावा में दिया था, ये भी करेक्ट है। महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत में भाग लिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया था, ये भी सही है। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक, सॉरी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी ने भाग नहीं लिया था। तो प्रथम जैन संगीत ये आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। ये तो कथन सही है, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जैन संगीति हुई थी वल्लभी में। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे देवधि क्षमा श्रमण। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। 29 देखेंगे। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्व के लेखक आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हेमचंद, बी पार्ट राइट होगा। शादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत किससे जुड़े हैं? तो ये जैन धर्म से। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ग्रीक, आरमाइक, खरोष्टी। तो ये तीनों में है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर 32 में कौन से कथन सही है? अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो युद्ध लड़ा था वो आपका गलत दिया गया है, 261 बीसी था, ना कि 361। और दूसरा वाला स्टेटमेंट राइट है, केवल बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गोप जो शब्द था ये प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारियों के लिए, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 34 में है, कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? तो उस विभाग का नाम बताना है जो पत्राचार से संबंधित था। तो ये था दीवान इंसा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दीवान रिसालत ये था आपका विदेश मामलों के मंत्रालय या विभाग। दीवान अर्ज था आपका सैन्य विभाग। और दीवान कोही ये आपका कृषि विभाग था। तो ये सारे आप याद रखेंगे। इसमें और भी हैं, जैसे दीवान बंदगान ये दास विभाग, दीवान खैरात ये दान विभाग, और दीवान वजारत ये राजस्व और वित्त प्रशासन विभाग। 35 में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को इस नाम से जाना जाता था। तो ये था आपका 40 तुर्क अमीर। 40 तुर्क गुलाम अमीर थे, इनको चहलगानी बोला जाता था। ठीक है, और ये 40 तुर्क अमीर गुलाम थे, इनका गठन किया था इल्तुतमिश ने। बाद में बलबन ने इसको इस विभाग को यानी इन सबको कैंसिल आउट कर दिया था। तो ये ध्यान देंगे। किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन था, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 37 में है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में आपसे पूछा गया है, कौन से कथन सही है? तो पहला कथन वो दिया है, वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है ये। और उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, जिसे दाग प्रथा कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी पार्ट राइट होगा। 38 में है, कौन सा सही सुमेलित है? आपके 4 दिए गए हैं, शब्द और उनके अर्थ आपसे पूछे गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे है देखो, दीवान रिसालत। दीवान रिसालत ये आपका विदेश मामलों के मंत्रालय
से संबंधित है। यहाँ पे गुलामों का विभाग दिया है, गलत है ये। मुकद्दम ये गांव के मुखिया हुआ करते थे, ठीक दिया है, यही आपका आंसर होगा। और रहट जो थे ये फारसी पहिया होता था। और धुनिया को कपास धुनने वाला उपकरण, ये भी गलत है। तो ये आपस में मतलब दिए गए हैं क्रॉस मैच। तो यहाँ पे मुकद्दम गांव के मुखिया को कहा जाता था। बी पार्ट राइट हो जाएगा। 39 में है, किस राज्य को रुहमा कहा जाता था? पल्लव, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल। किस राज्य को रुहमा? तो ये पाल राज्य वंश को रुहमा कहा जाता था। तो ये पाल वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था और इनकी भाषाएं थी संस्कृत, प्राकृत और पाली। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। निजामुद्दीन औलिया किसके अनुयायी थे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे चिश्ती सिलसिला दिया गया है, ये थे चिश्ती सिलसिला थे, ठीक है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सारे सिलसिला दिए गए हैं। निजामुद्दीन औलिया का संबंध था चिश्ती सिलसिला से। कथन और कारण दिए गए हैं। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था, ठीक है ये। कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए होगा और ये व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? काफी इजी है, धर्मपाल ने। कब की थी? तो ये आपका 770 से 810 के बीच में राजा था, इसी के दौरान इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये पाल वंश का दूसरा शासक था, यानी गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। 43 है, कौन पाल शासक नहीं है? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल। तो इसमें बताना है आपको। तो गोपाल, धर्मपाल और महिपाल ये तीनों पाल वंश के शासक हैं। महेंद्रपाल नहीं है, ये आपका प्रतिहार शासक था। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है? तो इसका मतलब होता था वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। साम्राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित राजवंश। तो यहाँ पे बरार दिया गया है, इसका संबंध है इमाद शाही से। बीजापुर का संबंध है आदिल शाही, अहमदनगर का कुतुब शाही और गोलकुंडा का निजाम शाही। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो ये आपका डी पार्ट राइट होगा। चोल साम्राज्य के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कौन से कथन सही है। राजराज चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये संस्थापक थे विजयालय और ये पल्लवों के सामंत थे। तो चोल वंश के संस्थापक थे आपके विजयालय। राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया था। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल दूसरा राइट होगा। पंपा, पोन्ना और रन्ना ये क्या थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना ये कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न थे। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जैन धर्म से प्रभावित थे। इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे विषयों का भी लेखन किया है। दिल्ली सल्तनत काल के इक्ताधारकों को कहा जाता है काजी ममालिक, सिकदार, मुफ्ती, साहिब दीवान। तो ये कहा जाता है इनको मुफ्ती। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन किताबुल हिंद का लेखक था, आपसे पूछा गया है। तो किताबुल हिंद का लेखक है अल बरूनी। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 50वां है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, सुमेलित नहीं है,
ठीक है, सही सुमेलियन नहीं है। इब्न बतूता ये मोरक्को से, ठीक है। अब्दुल रजाक ये फारस से संबंधित है, फारस देश से आया था। और डोमिंगो पायस दिया गया है, ये आपका इटली यहाँ पे दिया है, ये पुर्तगाली होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। और फरनाओ नुनीज ये पुर्तगाली था, ये भी ठीक है। 51 नंबर है, किसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहरों की स्थापना की थी? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार ये शहरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम अफगान वंश था पूछा गया है, तो अफगान वंश था आपका लोधी वंश। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसका शासनकाल रहता है 1451 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है और मुगल राजवंश की स्थापना हो जाती है। 53 में है, तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा गया है, कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। युद्ध की तुलगमा प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये बाबर था। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मुगल स्थापत्य के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। तो अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चारबाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की थी, तो ये अकबर नहीं था, बाबर था, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। और रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया है, ये सही हो जाएगा। तो केवल 2 यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे देखो दिए गए हैं स्थापत्य और उनसे संबंधित किनके द्वारा ये स्थापित किए गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है जमाली मस्जिद, तो ये आपका हुमायूं के द्वारा स्थापित किया गया था। काबुली बाग मस्जिद ये आपका बाबर के द्वारा। मरियम उज जमानी ये अकबर के द्वारा। और परी महल ये दारा सिकोह, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 4 3, ये आपका सही मैच होगा। 2 1 4 3, बी पार्ट राइट हो जाएगा। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहार खान लोहानी ने। ए पार्ट करेक्ट होगा। और किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु गोविंद सिंह को ग्वालियर जिले में कैद कर रखा था? तो ये कैद किया था जहांगीर ने। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 59 देखेंगे, सिख धर्म के कौन से कथन सही है? गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी और गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ पे ये दोनों कथन आपके गलत दिए गए हैं। खालसा संप्रदाय की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ना कि तेग बहादुर ने। और गुरु नानक देव जो थे वो बाबर के समकालीन थे, ना कि अकबर के। तो दोनों गलत हो गए, डी पार्ट राइट होगा। 60 नंबर है, कौन हमजानामा का वर्णन करता है? तो ये है आपका सचित्र कहानियों का संग्रह। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जागीरदारी प्रथा आपसे पूछा गया है, किससे संबंधित है? तनख्वाह जागीरें वेतन के स्थान पर दी जाती थी, ठीक है ये। और वतन जागीरें वंशानुगत और गैर हस्तांतरणीय थी, ये भी सही है, दोनों सही है। सी पार्ट राइट हो जाएगा। शासक दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। जयमल दिया गया है, जयमल का संबंध था मेड़ता से। रामचंद्र रामचंद्र का संबंध था कालिंजर। उदय सिंह द्वितीय का संबंध मेवाड़ से। और राजा सुरजन राय ये रणथंभौर। तो 3 2 1 4, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, जितने भी ये संप्रदाय थे, द्वैतवाद थे, तो इनको सबको याद रखना है। तो शुद्ध द्वैत की यहाँ पे बात की है, तो ये थे वल्लभाचार्य। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मनसबदारी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी, ये सही है। और मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों का पर प्रशासन करने का अधिकार था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राजस्व एकत्र नहीं करते थे, उन पर राजस्व का निर्धारण का अधिकार था। वो निर्धारित कर सकते थे कितना राजस्व लगाना है, ना कि उसको कलेक्ट करना। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा। 65 नंबर है, गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ये था बाबर। बी पार्ट राइट होगा। और ये आप खानवा का जब युद्ध हुआ था, उसको जीत करके के बाद 1527 में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के खिलाफ, उसको जीत लिया था और फिर स्वयं को गाजी बोला था। 66 है, औरंगजेब के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपके देखो औरंगजेब के द्वारा लड़े गए युद्ध दिए गए हैं, सारे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो धर्मत का खजवा का युद्ध हुआ था आपका, ये बताना है। खजवा का युद्ध हुआ था सबसे पहले 1658 में। धर्मत का युद्ध हुआ था ये भी 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658। और देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में। अब आप कैसे इसमें, क्योंकि इनमें महीनों में फेर है, ठीक है, तो यहाँ पे महीनों में फेर है, इसलिए तो धर्मत का युद्ध ये आपका अप्रैल में हुआ था 1658 में। ये अप्रैल में था, ये मई में, और इसके बाद में ये सितंबर में हुआ था, और ये लास्ट में, ये दो अलग दिया है सब। तो 2 3 1 4, ठीक है। सबसे पहले धर्मत का युद्ध आया था 1658 में, फिर उसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध होता है मई में, फिर खजवा का युद्ध आपका सितंबर में, उसके बाद में देवराई का युद्ध 1659 में, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार और विकास के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो लंबी दूरी के व्यापार पर विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे, ठीक है ये। और चट्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था, ये भी सही है। दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। फिर आगे है बंजारों के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, ठीक है ये। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाने के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। वेनिस के एक लेखक निकोलो मनुची ने अपने संस्मरणों में बंजारों की जीवन शैली का उल्लेख किया है। और लास्ट है, बंजारों के कारवों को टांडा के नाम से जाना जाता था, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला गलत है, ठीक है, बाकी ये भी सही है। तीसरा वाला गलत क्यों होगा, ये आपका पीटर मुंडी था जो भारत आया था, इसने बंजारों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है, ना कि निकोलो मनुची ने। 59 नंबर में है, किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष मिले हैं। तो 4 सिंह के शीश मिले हैं, ये कहाँ पे, सारनाथ में, आपको पता होगा। और दिखाया गया है
तो वहीं से आपका ये सत्यमेव जयते लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सांची स्तूप के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान करवाया गया था। ये भी सही है, तो दोनों राइट हो जाएंगे, ए और बी बोथ करेक्ट होंगे। सातवाहन वंश के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे, तो ये गलत है। सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे सिमुक, और इन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाते थे। और इनका शासनकाल कहाँ कहाँ रहता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में राजवंश मिलता है। तो इसमें केवल एक राइट होगा। प्राचीन भारत और मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकार के संदर्भ में बताना है कौन सा सही कालानुक्रम है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने हैं। सबसे पहले यूनानी आए थे, उसके बाद में शक, पार्थियन, फिर कुषाण। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण। 73 है कौन सा कथा कला की शैली और संरचक सही सुमेलित है, आपसे पूछा गया है। अमरावती शैली, ये आपका शुंग राजवंश दिया गया है, तो ये आपके सातवाहन राजाओं के संरक्षण में हुई थी, गलत है। गांधार शैली कुषाण के समय, ये ठीक सुमेलित है। मथुरा शैली दिया है मौर्य, तो मथुरा शैली मौर्य से संबंधित नहीं थी, ये भी कुषाणों से संबंधित थी, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। 74 है कौन शब्दावली अर्थ सही सुमेलित है, आपसे पूछा गया है। एनादी अमीर किसान, एनादी ये सेना का कप्तान हुआ करता था, ठीक है। एनादी को सेना का कप्तान कहते थे। बेल्लाला को धनी किसान, ठीक है, या अमीर किसान। कड़ैसियार ये निम्न वर्गीय कृषि मजदूर हुआ करता था, ये ठीक है। और परियार ये हुआ करता था आपका कृषि मजदूर जो जानवरों की खाल पर भी काम किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी मैच है। दक्षिण भारत का संगम साहित्य दो समूहों से मिलकर बना है, आपको बताना है। 18 मेलकड़क्कू और 18 पेदिनिक्कलक्कड़क्कू, ठीक है, किस टाइप के नाम है? ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 76 है भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह है जिसे भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है मुजरिस, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये पेरियार नदी के मुहाने पे स्थित है, और ये वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है। मौर्य राजवंश के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। रजकों को अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धम्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था, ठीक है। और धम्म महामंत्रों को अशोक के आदेश का पालन न करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आपके देखो रज्जुक जो थे वो नैतिक आचरण और कल्याण और नैतिक मार्गदर्शन को बढ़ावा देने के लिए, रज्जुकों का काम क्या था? प्रशासनिक और न्यायिक मामलों की निगरानी रखना, और धर्म महामंत्रों का नैतिक आचरण, कल्याण एवं नैतिक मार्गदर्शनों को बढ़ावा देना। तो ये दोनों आपके गलत दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण प्राचीन भारतीय इतिहास में उरार को कहा जाता है। तो उरार क्या हुआ करते थे? किसान ग्रामों का प्रवक्ता, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 79 है किस शासक के दरबार में नवरत्न थे?
तो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नवरत्न कौन कौन से थे उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिशेन, कालिदास, छपड़क, शंकु, वराहमिहिर, बररुचि और बेताल भट्ट, ये 9 लोग थे जिन्हें नवरत्न के नाम की संज्ञा दी जाती है। गुप्त साम्राज्य के बारे में बताना है, कौन से कथन सही है। फाहियान ने समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ना कि समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये ठीक है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट होगा। नैनारों और अलवारों के संबंध में बताना है। अलवार शिव के भक्त और नैनार विष्णु के भक्त थे। तो ये पहला ही आपका गलत हो गया, उल्टा दिया गया है। अलवार थे विष्णु भक्त और नैनार थे शिव भक्त, तो ये गलत है। ये नैनारों के भजन और कविताएं थिरुमुराई में एकत्र की गई और अलवार संतों के भजन और कविताएं नालाईर दिव्य प्रबंधन में एकत्र की गई है, तो ये सही है। तो यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है प्रशासनिक इकाई दी गई है, उससे संबंधित प्रमुख है, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो भुक्ति है उपरिक, ठीक है। ये विषय आयुक्त करेक्ट मैच है। वीथिका ये आपका नगर का पति होता था, जो पुरपाल होता था उसको कहते थे वीथिका, तो गलत दिया है और यही आपका राइट आंसर होगा। ग्राम जो है इसे ग्रामिक कहा जाता था। प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध आपसे पूछा गया है, तो ये है बधुआ मजदूरी होता था, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा का साक्ष्य आपसे पूछा गया है, किस अभिलेख में मिलता है। तो ये आपका है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 510 एडी में, ठीक है। 510 एडी में गुप्त काल के समय सती प्रथा का ये साक्ष्य मिलता है और ये अभिलेख है एरण अभिलेख। दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के संबंध में बताना है, कौन सा कथन आपका सही है। महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है ये। और पापनाथ मंदिर और पदक्कल मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, तो केवल एक यहाँ राइट होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अन्य लोगों के साथ अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का नेतृत्व किया। राम मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। मंदिर का निर्माण नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना पत्थरों का या संगमरमर का उपयोग करके किया गया था। दूसरा है रामलला की मूर्ति मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने निर्मित की थी, दोनों सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 87 में है भारत में पंजीकृत निवेशकों की संख्या के संदर्भ में रैंकिंग बतानी है और इसमें सही क्रम आपको बताना है। पंजीकृत निवेशकों की संख्या के आधार पर स्टेट की रैंकिंग बतानी है। तो सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में गुजरात, तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उपासना स्थल विशेष अनुबंध अधिनियम 1991 किसी भी उपासना स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रावधान करता है, जैसा कि वो पूर्व में था। तो ये आपका है 15 अगस्त 1947 के अंतर्गत, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में बताना है, कौन से कथन सही है। ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा में लगने वाले समय को कम करेगा, ठीक है ये। और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, तो ये गलत दिया गया है, ये दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पे केवल एक राइट हो जाएगा।
ठीक है। और ये 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। कौन कौन से 12 जिले हैं? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो ये ध्यान रखने हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में रेखांकित किया गया है, किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उन्हें अभिभावक या वाहन मालिक को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित की गई है? तो ये है 25,000 रुपये जुर्माना और 3 वर्ष तक की कैद। डी पार्ट राइट हो जाएगा। जिले दिए गए हैं और उससे संबंधित क्या प्रसिद्धि है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे। बागपत में क्या क्या फेमस है? घरेलू सामान। मिर्जापुर आपका कालीन के लिए है। भदोही भी कालीन निर्माण के लिए है, मिर्जापुर भी है। मुरादाबाद आपका है पीतल के बर्तन के रूप में। और सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। तो 3, 4, 2, 1 बी पार्ट राइट हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ब्रांडेड है, आपको ध्यान रखने हैं। इसे वर्ष 2016 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ये। और वाराणसी प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 पुरस्कार प्राप्त किए। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका है ललितपुर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है? तो ये दिव्यापुर आपका औरैया में है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य है आपका 2027 तक। कौन से कथन सही है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा एक गैर सांविधिक निकाय है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण है। तो आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही है। इसमें दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय है, ना कि गैर सांविधिक। तो यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएगा। अभ्यास अयुत्थाया भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ये आपका होगा थाईलैंड। और ये आपका भारत में अयोध्या से और थाईलैंड के अयुत्थाया से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नौसेना के माध्यम से, यानी नौसेना के माध्यम से ये जुड़ेगा। और ये आपका भगवान श्री राम की जन्मस्थली से लेकर के और थाईलैंड में अयुत्थाया के महत्व के प्रतीक को जोड़ेगा। भीष्म आपसे पूछा गया है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, कहां पर तैनात किया गया है, यानी किस शहर में? तो ये अयोध्या में। ए पार्ट राइट होगा। उत्तर प्रदेश दिवस आपसे पूछा गया, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में ही संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 100 नंबर देखेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आपका कानपुर में है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 101 है, किस स्थान पर रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये है मथुरा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों ने 5 नए सदस्यों को शामिल कर इसमें विस्तार करने का निर्णय लिया है, और कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा यमन। डी पार्ट राइट हो जाएगा। 5 देश कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया, और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है। बाद में अर्जेंटीना को समूह से हटा दिया गया था। 103 में है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन चर्चा में देखा गया है। भारत और किस देश के बीच ये आयोजित किया जाता है? साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात। सी पार्ट राइट होगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये एक्सरे सैटेलाइट आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। सी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को चुना गया है या नियुक्त किया गया है? बी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 280(1) के अनुपालन के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुना जाता है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये है आपका अयोध्या में। ए पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दी है? तो ये आपका राज्य होगा झारखंड। सी पार्ट राइट होगा। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुक्त आवाजाही व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई थी? तो ये आपका 2018 से। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना ICJS पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में कौन सा राज्य तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है? तो ये राज्य आपका होगा उत्तर प्रदेश। बी राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NASWS आरंभ की है। तो ये आपका चिकित्सा उपकरण। सी पार्ट राइट हो जाएगा। परिचालन, प्रदर्शन और समय की पाबंदी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा है? तो ये आपका होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। ए पार्ट राइट हो जाएगा। 113 नंबर देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित? तो प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय से। ए पार्ट करेक्ट हो गया। हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा मिला है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो हट्टी समुदाय ये आपके हिमाचल प्रदेश से है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है, और 2024 के लिए थीम आपसे पूछी गई है। तो ये है ऑर्फन लाइफ मैटर। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 116 में भारत ने वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा शहर शामिल नहीं है? इंदौर, भोपाल, जयपुर, उदयपुर। तो यहाँ पे आपका होगा जयपुर। जयपुर शामिल नहीं है, बाकी इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अब तक का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है? तो ये आपका है दक्षिण अफ्रीका। ए पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये आपका देश है कजाकिस्तान। सी पार्ट राइट हो गया।
हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके विकासशील, बी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में देश की पहली स्वच्छ स्वास्थ्यवर्धक फूड स्ट्रीट, जिसे प्रसादम कहा गया है, उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, बी पार्ट राइट होगा। प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें पूछा गया है 2023 की थीम आपकी क्या रही है? तो ये थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, सी पार्ट राइट होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता एवं अनुकूलता के मामले में कौन सा शहर वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? ये शहर आपका होगा चेन्नई, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत के एमएसएमई क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो ये शीर्ष राज्य होगा उत्तर प्रदेश। उस्ताद राशिद खान, जिनका हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो ये आपका था 2022 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था और इनका कोलकाता के अस्पताल में कैंसर बीमारी से पीड़ित निधन हो गया है। ये रामपुर सहस्त्रवा घराने से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रेवियर अटल हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों ये जनवरी 2024 की करंट अफेयर ली गई है, तो इसमें पुराना है, तो यहाँ पे फ्रांस होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच, ए पार्ट करेक्ट होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है? पूछा गया है ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना आपकी 2023 में स्टार्ट की गई थी, पीएम जनमन योजना। 130 है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बी पार्ट करेक्ट होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो ये है आपका पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में है, ए पार्ट करेक्ट होगा। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा गया है कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? फरीदाबाद में। और 133 है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की नवी शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? अब टोटल 11 हो गई हैं दोस्तों, तो ये था आपका फारसी। 134 में है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन पूछा गया है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये युगांडा में। 135 है, कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है? तो ये जापान। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आर्द्र भूमि दिए गए हैं और उससे संबंधित जिले हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, सरसई नावर झील, कीथम झील, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो पार्वती अर्गा ये आपका हो जाएगा गोंडा में, कीथम झील ये आगरा में है, ठीक है। सरसई नावर झील ये आपकी इटावा में है और बखीरा आपका संत कबीर नगर। तो 2, 4, 1, 3, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सफरनामा रेला का लेखक है? आपसे पूछा गया है।
तो सफरनामा रहला के लेखक हैं इब्न बतूता, डी पार्ट करेक्ट होगा। आदि शंकराचार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने संग्रही नामक स्थान पर वशिष्ठ अद्वैत मत की स्थापना की थी। तो ये सही है। आपसे पूछा गया है सही नहीं है। तो यहाँ पे ये है श्रृंगेरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत मठ था। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वशिष्ठ अद्वैत मठ नहीं था, सिर्फ अद्वैत मठ था। तो ये ध्यान रखेंगे। अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़े दो प्रमुख सुधारक थे? तो ये थे वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन की शुरुआत बसवन्ना और उनके अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे साथियों ने की थी। चचनामा का लेखक आपसे पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी इजी है। मोहम्मद अली कोफी, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित अर्थ है। वजीर ए कुल, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। अमीर ए कुल, वित्त मंत्री। वजीर अशरफ, ये विदेशी मामलों के मंत्रालय देखता है। तरफदार, ये प्रांत प्रमुख है। तो 1 2 4 3 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है? तो ये है कश्फ उल महजूब, ए पार्ट करेक्ट होगा। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख, ये पूछा गया है किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा धर्मपाल, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, कौन है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ए पार्ट करेक्ट होगा। पाल कला शैली के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। ये चित्र बौद्ध पांडुलिपियों के एक भाग के रूप में पाए जाते हैं और आमतौर पर ताड़ के पत्ते और चर्म पत्र पर बनाए जाते थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के समर्थकों ने भी इस चित्रों का उपयोग किया है और इन्हें संरक्षण प्रदान किया है। ये भी सही है, दोनों सही है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ थे। ठीक है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और सिकंदर लोधी के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? इसने गज सिकंदरी नामक गज की एक नई माप स्थापित की थी। ये आपका ठीक है। और बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। तो ये नहीं लड़ा था, इब्राहिम लोधी लड़ा था। तो ए पार्ट यहाँ पे केवल 1 राइट होगा। शिवाजी के मंत्रियों को अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, तो आपको पता होगा, बी पार्ट राइट होगा। और सैयद वंश का संस्थापक, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को अष्ट प्रधान कहा जाता था। सैयद वंश का आपको संस्थापक पूछा गया है, तो ये थे खिज्र खान। ठीक है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। सही सुमेलित करना है काल क्रोनोलॉजी, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, कालानुक्रमिक क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संगम राजवंश है, सबसे पहले आया था 1336 से लेकर के 1485 के बीच में। फिर उसके बाद में आता है सुलभ राजवंश, कृष्णदेवराय जिसमें था 1485 से लेकर के 1505। सुलभ राजवंश में कृष्णदेवराय था, ना कि सुलभ में। ठीक है, 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी। और उसके बाद में आता है अराबीडू। तो यहाँ पे आपका होगा 1 2 3 4 सही सुमेलित है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको यूपी पीसीएस स्टडी पॉइंट में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पे रोज बुक्स और स्टडी मटेरियल फ्री में शेयर किया जाता है।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।